अमितजी शाह साहेब आपल्याला संबोधित करत आहेत। साहेबांचं जोरदार टाळ्या वाजवून या ठिकाणी आपण स्वागत करूया। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? बहन नवनीत राणा को फिर से सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी अमरावती वालों। मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग हाथ उठाए, अंत तक विजय के संकल्प की मुट्ठी भीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार शिवाजी महाराज का जयकारा लगाइएगा, बोलिए जय शिवाजी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के भैया, टीवी वाले सारे बैठ जाओ, सेट कर भाई, टीवी वाले सारे सेट कर बैठ जाओ जरा। अमरावती वालों को देखने दो मुझे। अरे बैठ जाओ यार, मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूं, बाद में ही शुरू करूंगा, बैठ जाओ। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, हमारे नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री प्रवीण पोटे जी, अनिल बोंडे जी, विश्वास पाठक जी, रवि राणा जी, प्रकाश भारसाकडे जी, बापू साहेब देशमुख जी, प्रताप दादा अडसर जी, मोहन दादा करंजेकर जी, श्री जनार्दन पंत जी, श्री दयाराम झिरगा बेलसेरे जी, श्री साई राजेश मुरड़िया जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी बहन नवनीत राणा जी और रामदास तड़स जी। और आज अमरावती में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं अंबा देवी मंदिर आई एकवीरा देवी को सर झुकाकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की भूमि पर आया हूं, जिन्होंने फिर से एक बार इस देश को हिंदू पद शाही देने का काम किया। वो इतिहास के अमर पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महात्मा ज्योतिबा फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने संविधान दिया, ऐसे हमारे बाबा साहेब आंबेडकर जी और वीर सावरकर को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, अभी अभी मैं अपील करने वाला हूं, आप जरा जोर से हाँ ना बताइएगा। मैं आज अमरावती में कहने आया हूं कि नवनीत राणा के नाम के सामने कमल का निशान है, वो कमल के निशान पर आप वोट देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, देंगे क्या? देखो भाई, नवनीत राणा के नाम के सामने कमल के निशान पर वोट देने का मतलब है आपका एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। आपका एक एक वोट
इस देश को आतंकवाद से, नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए जा रहा है। और आपका एक एक वोट इस देश को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने के लिए जा रहा है। और भाइयों और बहनों, आपका एक एक वोट देश प्रेमी और देश विरोधियों की लड़ाई में देश प्रेमियों के पक्ष में जा रहा है। आपका एक एक वोट परिवार का राज्य चाहने वाले और राम राज्य चाहने वालों के बीच की लड़ाई में राम राज्य के पक्ष में आपका एक एक वोट जा रहा है। भाइयों और बहनों, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। कई सारे काम हैं, मगर कुछ काम ऐसे हैं जो मोदी जी के अलावे हो ही नहीं सकते। अमरावती वालों, बताओ मुझे, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस वाले 70 साल तक राम मंदिर को अटकाते रहे, भटकाते रहे, लटकाते रहे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, देखिए, ये अपने आप को शिवसेना के अध्यक्ष मानने वाले उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रण दिया। ये नकली शिवसेना अध्यक्ष प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए सोनिया गांधी के डर से। शरद राव को भी निमंत्रण दिया, उन्होंने कहा तबीयत खराब है, मैं नहीं जाऊंगा। अब भाई, चुनाव में कैसे घूम रहे हो? जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? अरे राहुल बाबा को भी निमंत्रण दिया। अभी अमरावती आए, राहुल बाबा, अमरावती में कोई सुनने वाला नहीं है, पहले अयोध्या जाकर दर्शन करने आओ तो कोई देश में आपको सुनेगा। इन लोगों ने मंदिर को तो रोक कर रखा, प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर भगवान प्रभु श्री राम का अपमान करने का काम इन्होंने किया है। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने केवल राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, आपदा में बर्बाद हुए केदार धाम और बद्री धाम का पुनरुद्धार किया और सोमनाथ का मंदिर भी फिर से सोने का बन रहा है। मोदी जी ने हमारे मान बिंदुओं का सम्मान करने का काम। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, एक कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं महाराष्ट्र और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। भाइयों बहनों, मैं खड़गे साहब को अमरावती की इस पवित्र भूमि पर बताने आया हूं। श्रीमान खड़गे, कान खोलकर सुन लो, महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है। भाइयों और बहनों, माताओं, मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये सारे लोग धारा 370 को अनौरत संतान की तरह 70 साल के गोदी में बिठाए रखे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। अरे राहुल बाबा अभी आए थे कुछ समय पहले ही, 2 घंटा पहले, वो मुझे कहते थे, पार्लियामेंट में मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, वो बोले धारा 370 मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने बोला क्यों ना हटाए भला?
तो उन्होंने कहा धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर इस देश से आतंकवाद को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी अभी यहां पर शरद पवार जी आए थे। उन्होंने कहा मैंने बहन नवनीत राणा को सपोर्ट किया था, इसलिए मैं अमरावती वालों का माफी मांगता हूं। मैं पवार साहब को कहना चाहता हूं, पवार साहब इतने साल तक कृषि मंत्री रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, मेरे विदर्भ में हजारों किसानों ने आत्महत्या करी, आपने विदर्भ की सिंचाई के लिए कुछ नहीं किया। माफी मांग रही है तो विदर्भ के वो मृत किसानों के परिवारों की माफी मांगे, उनकी विधवाओं की माफी मांगे। मैं आज आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सरकार ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के जल प्रबंधन के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 89,000 करोड़ की वैनगंगा नलगंगा इंटरलिंक परियोजना देवेंद्र फडणवीस ने शुरू की है। विदर्भ के नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुल्ढाना के 3,71,000 हेक्टेयर किसानों को आज सिंचाई का फायदा मिलेगा। आलेवाड़ी लघु सिंचाई प्रोजेक्ट, पैनगंगा नदी प्रोजेक्ट और अकोला शहर के वाटर सप्लाई स्कीम के प्रोजेक्ट को भी हमने शुरू किया है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी एक अफवाह फैला रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। मैं आज स्पष्टता कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण को जाने देगी ना हटाएगी। ये नरेंद्र मोदी का गारंटी है, नरेंद्र मोदी का गारंटी। अरे कांग्रेस वालों, झूठ क्या बोलते हो? हमें बहुमत मिला, हमने बहुमत का उपयोग 370 हटाने के लिए किया, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए किया, सीए लाने के लिए किया। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये ट्रिपल तलाक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, जाना चाहिए या नहीं जाना? ये कांग्रेस पार्टी कहती है हम आएंगे तो ट्रिपल तलाक को वापिस लाएंगे। अरे राहुल बाबा, काहे को शेख चल्ली के स्वप्न देखते हो? आपको ना आना है ना ट्रिपल तलाक को फिर से आना है। ये भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम माताओं बहनों को कमिटमेंट है कि इस देश में कभी भी ट्रिपल तलाक नहीं आ सकता। भाई और बहनों, बारिश शुरू हुई है, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। अमरावती के लिए हमारी बहन नवनीत ने ढेर सारे काम किए हैं। 750 करोड़ का सड़कों का काम, 500 करोड़ का अर्बन डेवलपमेंट का काम, 77,000 घर पूर्ण किए, 6 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का फायदा मिला, 38 लाख कोरोना के टीके लगे, 1,60,000 गैस के कनेक्शन बांटे, 2 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाया, 3 लाख किसानों को हमने किसान सम्मान निधि दिया और बांडूरा गांव में
रेलवे वैगन फैक्ट्री भी बनी। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये अद्भुत नजारा देखिए, बारिश में सर पर कुर्सी रखकर लोग मोदी जी के लिए भीगने को तैयार है। भाई और बहनों, मोदी जी की इस लोकप्रियता को कोई नहीं पहुंच सकता। और भाइयों बहनों, मैं अंत में इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां उमेश कोले की हत्या हुई, ये सो कॉल्ड हिंदू हित रक्षक उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं किया था। उद्धव बाबू, आपने तो बाला साहब के सारे संस्कार छोड़ दिए। मैं आपको बताता चाहता हूं, हमारे एकनाथ शिंदे जी बाला साहब के संस्कार को लेके आगे बढ़े हैं और महाराष्ट्र में अब हमारी सरकार है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। अब कोई उमेश की हत्या नहीं हो सकती, किसी की हिम्मत नहीं है। भाई और बहनों, मुझे जोर से बताओ, आने वाली 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? कुर्सी लेकर खड़े वो भी बोले दबाएंगे, जरा कुर्सी उठाकर बोलो दबाओगे? भाई और बहनों, नवनीत राणा के नाम के सामने कमल का निशान है, उसको बटन तो दबाना है, मगर अमरावती वालों इतनी जोर से दबाना है कि बटन अमरावती में दबे और करंट इटली में लगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इतनी बारिश में सर पर कुर्सी लेकर मोदी जी और बहन नवनीत राणा का समर्थन करने के लिए अमरावती वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम।